गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स प्रीवियस टॉपिक में हमने रीड किया था कि लॉस ऑफ वाटर प्लांट्स की वजह से कैसे होता है। तो लॉस ऑफ वाटर प्लांट्स की वजह से इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन की वजह से होता है, लेकिन वो पानी जो लॉस हुआ है वो एयर में चला गया, लेकिन वो कहाँ गया, उसकी वजह से क्या होता है, अब हम ये नेक्स्ट टॉपिक में रीड करेंगे। जो पानी इवेपोरेट हो गया और ट्रांसपीरेशन की वजह से इवेपोरेट हुआ है, लॉस हुआ है, वो पानी क्लाउड्स बन जाते हैं। उस पानी से क्या बन जाते हैं? क्लाउड्स बन जाते हैं। तो ये जो एक्सप्लेनेशन है वो हम इस एक्टिविटी के थ्रू से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपने एक ग्लास लेना है, उसको आधा पानी से भरना है। वाइप द ग्लास फ्रॉम द आउटसाइड। पहले जब आप पानी डाल लेंगे तो उसको बाहर से उस ग्लास को बहुत अच्छे से साफ़ कर लेंगे। अब उस ग्लास के अंदर कुछ क्यूब्स आइस के डालेंगे और 2 या 3 मिनट तक उसकी वेट करेंगे। अब आपको ग्लास के सरफेस के बाहर क्या कुछ डिफरेंट सी चीज़ नज़र आती है? यस, ग्लास के बाहर हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी। यानी जब कोल्ड सरफेस ऑफ ग्लास जो है वो कंटेनिंग आइस्ड वाटर, वो एयर को कूल कर देता है उसके चारों तरफ, और जो वाटर वेपर्स हैं एयर के अंदर वो कंडेंस हो जाते हैं ग्लास के सरफेस के ऊपर। इन दिस प्रोसेस वी सी द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। उसके बाद ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को बैक टू द सरफेस ऑफ अर्थ में लाने के लिए। तो हाउ डज इट हैपन? लेकिन ये होता कैसे है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जैसे ही हम अर्थ के सरफेस से बहुत ऊंची किसी हाइट पर जाते हैं तो वो वहाँ जाकर ठंडी हो जाती है। व्हेन द एयर मूव्स अप, जब एयर ऊपर की तरफ जाती है तो वो भी ठंडी हो जाती है, और बार बार जैसे जैसे एयर ऊपर जाती है वो कूलर एंड कूलर होती जाती है। एक सफिशेंट हाइट पर जो एयर है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट, और जो उस एयर के अंदर वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं। और वो किसकी फॉर्म में कंडेंस होते हैं? टाइनी ड्रॉप्स की फॉर्म में कंडेंस हो जाते हैं, टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर की फॉर्म में। जिनको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट्स बोलते हैं। इन दीज टाइनी ड्रॉपलेट्स रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर्स टू अस एज क्लाउड्स। और यही टाइनी ड्रॉपलेट्स जो होते हैं ये एयर में फ्लो करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि वो क्लाउड्स हैं, वो बादल हैं। तो इट्स सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी ड्रॉपलेट्स पानी की इकट्ठी होके एक लार्ज साइज़ की ड्रॉप्स बना देती हैं, और यही ड्रॉप्स मिलकर इतनी ज़्यादा हैवी हो जाती हैं। जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठी हो जाती हैं तो इट बिगिन्स टू फॉल, और ये गिरने लगती हैं। तो यही फॉलिंग वाटर, जब ये वाटर ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं तो हम उसे क्या बोलते हैं? रेन बोलते हैं। ये एक इसी स्पेशल कंडीशन के अंदर इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। इसी कंडीशंस के अंदर जब और भी ज़्यादा हो जाते हैं, बारिश के साथ साथ जो है वो स्नो भी होती है कई बार, और बहुत ज़्यादा हेल यानी जिसको हम ओले पड़ना कहते हैं, तो इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। तो दस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर goes into air by evaporation and transpiration from clouds and then back to the ground as rain, hail और snow। तो इसका मतलब पानी जो है वो वेपर्स की फॉर्म में एयर में जाता है, इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन प्रोसेस की हेल्प से फिर क्या फॉर्म होते हैं? क्लाउड्स फॉर्म होते हैं। और जब बहुत ज़्यादा क्लाउड्स फॉर्म हो जाते हैं तो वो ग्राउंड पर रेन, हेल या स्नो की फॉर्म में वापस आ जाती है। उसके बाद बैक टू द ओशंस। अब ये पानी अर्थ पे तो आ जाता है, लेकिन अर्थ पे आने के बाद ये कहाँ जाता है? तो अब इस टॉपिक में हम ये देखेंगे। व्हाट हैपन्स टू द वाटर दैट रेन एंड स्नो ब्रिंग्स टू डिफरेंट रीजन्स ऑफ अर्थ। जो अर्थ में पानी गिरता है बारिश की फॉर्म में, या स्नो जब मेल्ट होती है उसकी फॉर्म में, तो वो पानी कहाँ जाता है? ऑलमोस्ट जो हमारा लैंड सरफेस है उसके अबव जो होता है ओशियंस का लेवल होता है। ऑल लैंड सर्फेसेज आर अबव द लेवल ऑफ ओशियंस। हमारे जितने भी लैंड सर्फेस हैं वो ओशियंस के लेवल से ऊपर ही होते हैं। Most of the water that falls on the land as rain or snow later goes back to the oceans। वो धीरे धीरे या बाद में ओशंस में ही चले जाते हैं। और ये किस तरीके से होता है? देखिए, सबसे पहले अगर माउंटेन्स पर स्नो है तो वो मेल्ट होती है, वो मेल्ट होकर पानी बन जाती है। फिर ये पानी
फ्लोज डाउन द माउंटेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम्स एंड रिवर्स, और फिर ये पानी बह कर स्ट्रीम्स या रिवर्स में चला जाता है। कुछ पानी जो लैंड पर फॉर्म होता है रेन की फॉर्म में, ऑल्सो फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स, वो भी जो माउंटेन्स का पानी मेल्ट हुआ होता है वो भी उसमें, जो स्नो का पानी, स्नो होती है जब वो मेल्ट हो जाती है तो उसका जो पानी होता है वो भी किस में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है। जो बारिश का पानी होता है जो लैंड पर गिरता है वो भी फ्लो होकर रिवर्स और स्ट्रीम्स में चला जाता है। तो मोस्ट ऑफ द रिवर्स जो होती हैं वो लैंड कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज ऑन लैंड, अल्टीमेटली फॉल्स इनटू सी और ऑन ओशन, और जो रिवर्स का पानी है वो लॉन्ग डिस्टेंस पर चलकर अल्टीमेटली कहाँ पर जाकर गिर जाता है, सीज में या फिर ओशंस में। तो इस तरीके से वाटर जो है कुछ रिवर्स का वो फ्लो होकर लेक्स में भी चला जाता है, कुछ सी में चले जाते हैं और कुछ ओशंस में चला जाता है। उसके बाद जो रेन वाटर है और क्या फिल करता है, ऑल्सो फिल्स अप द लेक्स एंड पॉन्ड्स को भी फिल कर देता है। ए पार्ट ऑफ रेन वाटर गेट्स एब्जॉर्ब बाय, बहुत ही कम पार्ट, कुछ उसका एक हिस्सा जो पानी होता है वो ग्राउंड जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और मिट्टी में एब्जॉर्बेशन होने के बाद मिट्टी में वो डिसअपियर हो जाता है। तो सम ऑफ दिस वाटर ब्रॉट बैक टू द एयर, और यही पानी फिर वापस इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से एयर में चला जाता है। फिर से जो रेस्ट है वो सीप्स इनटू ग्राउंड हो जाता है। तो मोस्ट ऑफ दिस वाटर बिकम्स अवेलेबल टू अस एज ग्राउंड वाटर, और इसी पानी को हम क्या बोलते हैं, ग्राउंड वाटर बोलते हैं। और ये ग्राउंड वाटर जैसे ओपन जो वेल्स होते हैं ग्राउंड वाटर में, वो भी जो है वेल्स दबे हुए होते हैं, बने हुए होते हैं। तो ग्राउंड वाटर इज़ द सोर्स ऑफ मैनी लेक्स एज वेल। इट इज़ ऑल्सो दिस ग्राउंड वाटर विच इज़ ड्रॉन बाय हैंड पंप और ट्यूबवेल्स। फिर वो हम क्या करते हैं, हैंड पम्प्स या ट्यूबवेल्स की फॉर्म से उस ग्राउंड वाटर को जो है वो निकालते हैं। इसी तरीके से लॉस इन द लेवल ऑफ द ग्राउंड वाटर ड्यू टू ओवर यूज इज़ वरिज्म। इस तरीके से अगर हम उस पानी का लॉस करेंगे, वेस्ट करेंगे उस पानी का, तो बहुत ज़्यादा वरिज्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा दुख की बात होगी कि अगर हम उस पानी को वेस्ट करेंगे, बहुत ही बुरा होगा उससे अगर हम उसको वेस्ट ओवर यूज़ करते हैं उसका। उसके बाद जो फ्लोइंग रेन वाटर होता है, इस तरीके से जो पानी मेल्ट हुआ वो मेल्ट होकर, जो स्नो का पानी है वो मेल्ट होकर अर्थ पर आया। फिर ऐसे ही जो रेन का पानी होता है वो भी रिवर्स और स्ट्रीम्स में चला जाता है। कुछ पानी होता है जो सीज और ओशंस में चला जाता है। कुछ पानी ऐसा होता है जो ग्राउंड उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर जो ग्राउंड का वाटर होता है वो वापस इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस से वापस एयर में चला जाता है। फिर इस तरीके से ये धीरे धीरे ये प्रोसेस चलता रहता है। धीरे धीरे जब ये प्रोसेस चलता रहता है तो पानी का आना और जाना, इवेपोरेशन होना, ट्रांसपीरेशन होना, फिर उसके बाद फिर वो पानी वापस अर्थ पर आ जाना, तो ये प्रोसेस जो है चलता रहता है। इस तरीके से द सर्कुलेशन ऑफ वाटर इन दिस मैनर इज़ नोन एज वाटर साइकिल, और इसी सर्कुलेशन को हम क्या बोलते हैं, वाटर साइकिल बोलते हैं। तो दिस सर्कुलेशन ऑफ वाटर बिटवीन ओशियंस एंड लैंड इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस, ये बहुत लगातार प्रोसेस है। एंड दिस cycle also maintains the supply of water on land, and this is all about the water cycle. Now what if it rains heavily? क्या होता है अगर रेन बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, बहुत ज़्यादा बारिश हो तो क्या होगा? जैसे कि टाइम, ड्यूरेशन और अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी करती रहती है। कहीं पर तो ज़्यादा होती है, कहीं पर बिल्कुल ही नहीं होती, और कहीं पर कभी कभी होती है। तो इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे इस वर्ल्ड के कुछ ऐसे पार्ट्स में रेन जो थ्रू आउट द ईयर भी चलती है, वाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली अ फ्यू डेज। या तो सारा साल कई जगह पर तो चलती रहती है और कहीं पर क्या होता है, फ्यू डेज ही होते हैं बीच में। तो इस तरीके से एक्सेस ऑफ वाटर जो होता है वो मैनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। हैवी रेन्स में लेड टू राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा हैवी रेन हो जाएगी तो रिवर्स का, लेक्स का, पॉन्ड्स का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, और उसके हाई होने से लार्ज एरियाज़ जो हैं वहाँ पर फ्लड्स आ सकता है। जो क्रॉप फील्ड्स हैं, फॉरेस्ट है, विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, वो पानी में डूब जाएंगे। इस तरीके से हमारा जो देश है, ये देखिए ये फिगर आपको एक फ्लडेड एरिया की फिगर दिखाई हुई है। ये फ्लडेड एरिया किस तरीके से पानी में लोग डूब गए हैं, कोई पेड़ पे बैठा है, कोई घर की छतों पर बैठा है, क्योंकि सबके घरों में पानी चला गया, एनिमल्स हैं वो डूबे हुए हैं। तो ये फ्लडेड एरिया का एक सीन है। तो ऐसा हो जाएगा अगर जो है लेवल ऑफ वाटर जो है वो रिवर्स और पॉन्ड्स, लेक्स में से बाहर आ जाएगा, हाई लेवल हो जाएगा, तो ये सीन होता है उस टाइम।
तो इन आवर कंट्री फ्लड कॉजेज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स है, प्रॉपर्टी है, ह्यूमन लाइफ है, सबको डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ड्यूरिंग फ्लड्स एनिमल्स जो होते हैं वाटर के अंदर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद वाटर, वो भी क्या होता है पानी के साथ ही बह जाते हैं। दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाई, और बहुत कुछ टाइम के बाद वो मर जाते हैं। व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स, जब फ्लड वाटर बहुत उसको बहा कर कहीं पर भी ले जाए, फ्लड वाटर उसको रिसीड कर देता है, उसको फेंट कर देता है, उनको बेहोश कर देता है, उनको मार देता है। तो रेन्स ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल, यहाँ तक कि जो मिट्टी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको भी बहुत इफ़ेक्ट करता है वो। इस तरीके से फ्लड की वजह से लाइफ जो है बहुत डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो व्हाट हैपन्स इफ़ इट डज़ नॉट रेन फॉर ए लॉन्ग पीरियड, ये तो अभी हमने बात करी थी जहाँ पर सारा साल बारिश होती रहती है और जो पानी का लेवल है रिवर्स, लेक्स और पॉन्ड्स में से इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि डिस्ट्रॉय हो जाता है सब कुछ। लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर लॉन्ग पीरियड के बाद भी रेन नहीं होती, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ पर तो इतना सूखा पड़ जाता है कि लोग पानी के लिए तरस जाते हैं, इतना ड्राई हो जाता है। ग्राउंड वाटर में ऑल्सो बिकम स्केयर्स, यहाँ तक कि जो ग्राउंड वाटर है वो भी ख़त्म हो जाता है, चारों तरफ सिर्फ ड्राइनेस ही ड्राइनेस दिखाई देती है। दिस में लेड टू ड्रॉट, वहाँ पर ड्रॉट हो जाता है, सूखापन, सूखा हो जाता है। तो इन दिस कंडीशन इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट फूड एंड फूडर, और इस तरीके से भोजन बनाना, खाना पीना, ये सब बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस हो जाती हैं। तो इस तरीके से देश के अंदर, ये वर्ल्ड के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश का होना और बिल्कुल भी ना होना, ये दोनों ही जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देते हैं। लेकिन अब बात आती है हाउ कैन वी कंज़र्व वाटर, हम पानी को कंज़र्व कैसे कर सकते हैं। अब ऐसी जगहें भी हैं जहाँ पर जैसे इस तरीके से बात आई कि कहीं पर लॉन्ग पीरियड तक बारिश ही नहीं होती है तो वहाँ पानी नहीं होगा। तो ऐसी कंडीशंस में हम वाटर को हमें कंज़र्व करके रखना चाहिए, और हम उस वाटर को कैसे कंज़र्व करके रख सकते हैं, तो हम इस टॉपिक के अंदर अब यही रीड करेंगे। अब जैसे कि पानी की जो डिमांड है वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है, नंबर ऑफ़ पीपल यूजिंग वाटर इज़ इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे नंबर ऑफ़ पीपल जो है पानी का यूज़ भी बढ़ा रहे हैं। तो ऐसे मैनी सिटीज़ में लंबी लंबी क्यूज़ लगी हुई होती है, लंबी लंबी लाइनें बनी हुई होती हैं पानी की कलेक्शन के लिए। मोर एंड मोर वाटर इज़ यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय द इंडस्ट्रीज, दीज फैक्टर्स आर लीडिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और इसी वजह से ओवर यूज़ होने की वजह से कई पार्ट्स वर्ल्ड के अंदर ऐसे हैं जहाँ पर पानी की शॉर्टेज हो जाती है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट that water is used carefully and we should take care not to waste water. It is very important not to waste water and use very carefully. अब पानी को किस तरीके से हम कंजर्व कर सकते हैं, इस टॉपिक पर आते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, द वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज़ टू कलेक्ट रेन वाटर। सबसे वन वे है पानी की अवेलेबिलिटी को बढ़ाने का, बारिश के पानी को इकट्ठा किया जाए, उसे लेटर यूज़ के लिए, बाद में उसको यूज़ करने के लिए उसको स्टोर करके रखा जाए। तो जो कलेक्टिंग रेन वाटर होता है उस मेथड को हम बोलते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स, जहाँ जहाँ पानी गिरता जा रहा है उसे कैच कर लिया जाए। अब 2 टेक्निक्स हैं वाटर रेन हार्वेस्टर को हम किस तरीके से रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, छतों के ऊपर हम जो है रेन वाटर हार्वेस्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर रेन वाटर इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक, ये फिगर आपको दिखाई हुई है। इसमें एक स्टोरेज टैंक है, यहाँ से बारिश गिर रही है, इस बारिश में ये इकट्ठा होगा, यहाँ पर ये पाइप है, जब ये टैंक पूरा भर जाएगा तो यहाँ पाइप से ये जाते हुए इस तरीके से यहाँ इकट्ठा होगा, फिर ये पाइप यहाँ पर अटैच है, और इस तरीके से ये रेन वाटर जो है एक बहुत नीचे गहराई में टैंक बनाया हुआ है और वहाँ पर ये जाकर इकट्ठा होता जाता है। तो थ्रू दीज पाइप्स द वाटर मे कंटेन, इस पानी के अंदर ये साफ़ पानी नहीं होगा, इस पानी के अंदर मिट्टी भी होगी, और इसलिए इस पानी को फ़िल्टर करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो नीड फिल्टरिंग बिफोर इट यूज्ड। सो इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग रेन वाटर इन द टैंक में इकट्ठे करने के बजाय द पाइप्स कैन गो डायरेक्टली इनटू ए पिट इन द ग्राउंड, इसलिए पाइप्स को डायरेक्टली किसी गड्ढे में जो है वो कनेक्ट कर देना चाहिए। दिस देन सीप्स इनटू द सॉइल टू रिचार्ज और रीफिल द ग्राउंड वाटर, इस तरीके से कुछ पानी मिट्टी भी एब्जॉर्ब करेगी, जिससे कि ग्राउंड वाटर लेवल जो होगा वो भी अंडर
कंट्रोल होगा, वो भी ख़त्म नहीं होगा। अनदर ऑप्शन है एलो वाटर टू गो इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली, या तो मिट्टी में उस पानी को डायरेक्टली जाने दिया जाए। कहाँ से? रोड साइड्स पर ड्रेन्स बनी हुई होती हैं, वहाँ से वो पानी जो है रेन वाटर का इकट्ठा होकर और ग्राउंड में वो इकट्ठे जा सकता है। तो इन दिस मेथड्स वी कैन स्टोर द वाटर, सो वी शुड नॉट ओवर यूज़ water. We should take care not to waste water and used very carefully.